करेंगे तो हम लोग कर लेंगे इसका उपयोग। किसी को समस्या तो नहीं है, कर लीजिए, इसका उपयोग करिए। तो अगर और दूसरी बात, ये प्राइमरी मिडिल ऐसे कौन से PM3 हैं जो केवल 8वीं तक संचालित है? वो हाथ खड़ा करें, 8वीं तक के PM3 कोई है क्या? हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालयों को लिंक जारी की गई है। प्रयोग पाठ्यक्रम के आधार पर सामग्री क्रय की जाए। क्रय नियमों का पालन करते हुए क्रय सामग्री की गुणवत्ता वो प्राय उपलब्ध नहीं होते सरकारी। कृपया करके सभी जगह 1 लाख रुपए पर्याप्त सामग्री दी गई है। भंडार क्रय नियम के तहत आप अपनी समिति गठित कीजिए, बाजार सर्वे करेंगे। 8वीं तक संचालित है उसके लिए नहीं है, ये हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्तर के संचालित है उनके लिए। तो कृपया करके 9वीं 10वीं का पाठ्यक्रम उठाइए, कौन कौन से कोर्स में उनके प्रयोग है। सबसे पहले तो बायोलॉजी में सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से ही वो किसी स्लाइड को देखना आना चाहिए। दवा का विक्रेता भी भारत है, निर्यात करता भारत है। बहुत सारे देशों को बनी बनाई दवाई देता है, तो कईयों को रॉ मेटेरियल देता है जिससे कि दवाई बनती है। और ये दवा वाले कारखाने को आप देखोगे तो सब लोग वो सूक्ष्मदर्शी से देख के पोटेंसी वगैरह चेक करके काम करते रहते हैं। अब हमारा बच्चे को यदि 9वीं 10वीं में सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड देखना ही नहीं है, सूक्ष्मदर्शी नहीं है, वो सीखेगा ही नहीं, तो उसको रोजगार कैसे मिलेगा? तो कृपया करके सभी जगह 9वीं 10वीं में सूक्ष्मदर्शी, जहाँ हाई स्कूल है हायर सेकेंडरी है, सूक्ष्मदर्शी होना चाहिए। फिर भौतिक शास्त्र के अंदर ज्यादातर जगह हम देखेंगे तो प्रकाश की शिक्षा महाविद्यालय रीवा के सभागार में रीवा संभाग और शहडोल संभाग के समस्त PM3 विद्यालयों के प्राचार्यों, संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधिकारियों, ADPC समग्र शिक्षा, संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और संभाग के हमारे दोनों संभागों के संयुक्त संचालक, इनकी सभी की एक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें PM3 जो योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से संपूर्ण प्रदेश में संचालित है, जिसके तहत समस्त केंद्रीय विद्यालयों को भी PM3 विद्यालय बनाया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे शासकीय विद्यालय हैं, 799 शासकीय विद्यालय हैं जिनको PM3 विद्यालय का चयन हुआ है। उन सब विद्यालयों में PM3 की जो गतिविधियां हैं, योजना है, उसका सुचारू रूप से संचालन करने का प्रशिक्षण सह समीक्षा का कार्य प्रचलित है। जो आवंटन उनको दिया गया है उसको कैसे भंडार क्रय नियम के तहत उसका उपयोग करके विद्यालय का परिसर बेहतर बनाना है, आकर्षक बनाना है, सभी अभिभावकों को जोड़ना है, SMDC और PTM की समय समय पर बैठक आयोजित करना है, विद्यालय स्वच्छ हो, ग्रीन हो और अकादमिक स्तर बहुत बेहतर हो, जिससे आने वाले सत्र में सभी PM3 विद्यालयों में बच्चों की जो संख्या है, एनरोलमेंट है, उसमें भी वृद्धि हो, अकादमिक स्तर बढ़े और हमारे संदीपनी विद्यालय जो मध्य प्रदेश शासन चला रही है उसके तर्ज पर PM3 विद्यालय का माहौल भी बहुत बेहतर हो और ये एक समाज में परिवर्तनकारी बने, इस उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई है। सर, लोक शिक्षा संचालय के द्वारा 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी रीवा जिले के लिए, जिसमें ये 28 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया बिना किसी कार्य के। इसका क्या कहेंगे? अब वो किस मत की है वो उसकी जांच कराने के बाद ही बोल पाएंगे। आपने जो 55 लाख बोली है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कंपोनेंट हैं, PM3 अलग है, समग्र शिक्षा अलग है, स्टेट योजना अलग है और अन्य प्रकार के रेगुलर मत जो हमारे होते हैं, वेतन भत्ते के अलग है, अन्य प्रकार के जो एरियर्स वगैरह होते हैं उसके मत अलग है। इसी घोटाले को लेकर सपना और कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ कमिश्नर ने जांच दल गठित कर दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब वो जिस स्तर पर जांच हुई है तो उसकी कार्रवाई भी, क्योंकि अनुशासनिक अधिकारी को निर्णय लेना है। अगर हमारे पास में DPI में इस प्रकार का कोई जांच प्रतिवेदन गया है तो उसको वहाँ देख करके परीक्षण करके और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुकंपा घोटाला हुए 6 महीने हो गए,
दोष सिद्ध हो गया, लेकिन दोषियों को पदोन्नति दे दी गई, ऐसे में क्या कहेंगे? अब अनुकंपा नियुक्ति का आपने जो घोटाला बताया है वो उसकी जांच के बाद ही, अभिलेख और जांच प्रतिवेदन के बाद ही कह पाऊंगा। मैं लोक शिक्षण संचालनालय में अभी फरवरी महीने में ज्वाइन हुआ हूँ और मेरे पास में समग्र शिक्षा, PM3 और व्यावसायिक शिक्षा, ये 3 कंपोनेंट है और 3 कंपोनेंट की समीक्षा के लिए आया हूँ, क्योंकि शिक्षा विभाग की बहुत सारी योजना है और अलग अलग अधिकारी देखते हैं। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई चीज हो, अभिलेख हो, कोई शिकायत की गई हो तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं कार्यालय में शिकायत पड़ी हुई है, 6 महीने हो गए, 100 मीटर तक दूरी तक फाइल अभी तक नहीं पहुंच पाई। वो अगर आपके पास में अगर हो उसकी कॉपी तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं अपने जो भी हमारे कार्यालय प्रमुख हैं उनको देख करके समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का। अभी तो PM3 विद्यालयों को व्यय राशि जारी की गई, समीक्षा आप कर रहे हैं, क्या मानते हैं कि इसका घोटाला नहीं होगा जो अभी तक हो रहा है? नहीं, कोई घोटाला अभी हुआ है इसलिए नहीं है क्योंकि अभी राशि का उपयोग ही नहीं किया। आप अभी बैठे थे, मैं हर एक कंपोनेंट पे पूछ रहा था कि किसने उसका राशि का उपयोग किया, किसने नहीं किया। तो अभी 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 से ज़्यादा किसी प्राचार्यों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब काम अभी हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि उनको किस कंपोनेंट में कैसे काम करना है, क्या करना है। और मध्य प्रदेश भंडार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 और यथा संशोधित 2022 अपने आप में स्पष्ट है, उनकी सबको प्रत्येक कंपोनेंट के साथ जानकारी दी जा रही है। सब लोग पारदर्शी तरीके से समिति गठित करके जो भी काम है उसको करेंगे, वेरिफिकेशन होगा, भौतिक सत्यापन होगा, सब चीज़ें होने के साथ ही भुगतान की कार्य भी मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग के नियमों के तहत होगी। आप सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि शासन स्तर पर भी इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो, इसके लिए बिल लगाने की व्यवस्था भी अलग प्रकार की है। हम रीवा जिले में कोई काम करेंगे, उसका भौतिक सत्यापन होगा, बिल जनरेट करते हैं जब IF MIS में, तो रीवा ट्रेजरी के पास नहीं जाएगा, वो रैंडमली किसी भी प्रदेश में मंदसौर जा सकता है, उज्जैन जा सकता है, बड़वानी जा सकता है, खंडवा जा सकता है, कहीं भी जाएगा। ये जो घोटाला हुआ है तो भौतिक सत्यापन हुआ, फर्जी दस्तखत करके पैसा निकाला गया। अब वो अलग मद का बात है, अब वो मद का बात है, हमारा इसका मद नहीं है, क्योंकि जो मद का जो अलग अलग अधिकारी देखते हैं, मैं कंपोनेंट अपना समग्र शिक्षा और PM3 देखता हूँ, तो उसके बारे में ही आपको बता सकता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।